थक कर ना बैठ मंजिल के ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं रमान मिश्रा और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, जिसका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में भी हुआ था। उसकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल था कि जैसे तैसे उसने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा कंप्लीट करी और उसके बाद उसके ऊपर कमाने की जिम्मेदारी आ गई और वो कमाने के लिए शहर निकल गया। शहर वो अपने एक फ्रेंड के यहाँ रुका हुआ था और नौकरी की तलाश कर रहा था। हर दिन कहीं ना कहीं जाता, नौकरी ढूंढता, लेकिन उसकी नौकरी कहीं लग नहीं रही थी। एक दिन शाम वो एक टपरी पे चाय पी रहा था और उसने देखा कि सामने एक कुर्सी पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे जो चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहे थे। उस अखबार के पीछे एक विज्ञापन लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि ऑफिस के लिए असिस्टेंट की ज़रूरत है, एक सहायक कर्मचारी की ज़रूरत है जिसको ऐसे ही ऑफिस में छोटे मोटे काम करने थे। उस लड़के ने उस अखबार को देखा और उस बुजुर्ग व्यक्ति से उसने उसकी कटिंग मांगी कि अगर आप इसकी कटिंग मुझे दे दें तो हो सकता है मैं इसको अप्लाई करके इसमें नौकरी के लिए अप्लाई कर दूँ। वो बुजुर्ग व्यक्ति ने उस अखबार की कटिंग उसको दे दी। लड़के ने उसको अप्लाई किया और ऑफिस का पता ढूंढ के वो इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ जाके देखा कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए लाइन लगाए खड़े हुए हैं और सब अपनी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। ये भी लाइन में लग गया। धीरे धीरे इसका नंबर आया और जब ये इंटरव्यूअर के सामने पहुंचा तो इससे इंटरव्यूअर ने कुछ सवाल पूछे। इसने सवाल के अच्छे से जवाब दिया। आखिरी में इंटरव्यूअर ने इससे सवाल पूछा, क्या तुम्हारे पास ईमेल आईडी है? लड़का चौंक गया क्योंकि उसके लिए ये शब्द एकदम से नया था, क्योंकि उसने कभी गांव के अंदर कभी उसने स्मार्टफोन यूज किया नहीं था, कभी कोई ऐसी चीज़ चलाई नहीं थी जहां पर उसको ईमेल आईडी की जरूरत पड़े, इसलिए वो उसके पास ईमेल आईडी बिल्कुल नहीं थी। उसने रिप्लाई किया कि नहीं सर, मेरे पास बिल्कुल भी ईमेल आईडी नहीं है। जो इंटरव्यूअर था वो नाराज हो गया कि यार कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हो, एकदम गंवार गए कि मतलब उसको जितनी जिस भाषा में उसको गंदी भाषा में समझा सकता था उसने उसको बताया कि हाँ यार टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, तुम अभी तक यहीं पड़े हो। उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया। लड़का परेशान होकर ऑफिस से बाहर निकला। ऑफिस से निकलने के बाद वो जैसे ही ऑफिस की सीढ़ी से नीचे उतरा तो अब वो एकदम से परेशान होकर खड़ा था कि हाँ अब क्या करना है, अब फिर से कोई नई नौकरी ढूंढनी है। उसके बाद दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। एक छोटा सा लड़का सड़क के उस पार सेब बेच रहा था, सेब का ठेला लगा रहा था। वो उसी पे वो चिल्ला रहा था, सेब ले लो, सेब ले लो। अब उसने अपनी जेब टटोली तो जेब में उसके 100 रुपए थे। जो 100 रुपये उसने गांव जाने के लिए रखे हुए थे कि अगर कुछ बात ना हुई तो फिर मान लो अगर नौकरी नहीं मिली तो हम गांव निकल जाएंगे। अब उसके पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि वो 100 रुपये की बस टिकट खरीदे और वापस अपने गांव चला जाए। दूसरा ऑप्शन था कि 100 रुपये की सेब खरीदे और सेबों को बेचने के लिए निकल जाए। उसने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया। वो उसने सड़क पार करी और जाके सेब खरीदा। सेब को बेचने के लिए वो निकल गया उसी कॉलोनी में जहाँ पर वो रहता था। शाम तक उसने करीब करीब 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया था और उसको लगा कि हाँ यार ये काम कुछ इंटरेस्टिंग है, ये ज़बरदस्त है, ये मैं कर सकता हूँ। और उसको लग गया इसी काम को रिपीट करने में। कुछ ही महीनों के अंदर उसने इतनी मेहनत करी कि उसकी अपनी सब्जी मंडी के अंदर एक छोटी सी दुकान हो गई। लेकिन वो रुका नहीं, उसे वो मेहनत करते गया और एक दुकान जैसे स्टेबल हो जाए, चलने लगे, कस्टमर आने लगे, वो दूसरी दुकान पर शिफ्ट हो जाए, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, ऐसे करके उसने एक साल के अंदर ही पूरे शहर के अंदर 7 अकेले की दुकान 7 खड़ी कर ली। अब उसका दबदबा हो गया शहर के अंदर, मतलब फलों का बहुत अच्छा व्यापारी हो गया। लेकिन वो रुका नहीं, उसने सोचा कि यहाँ कुछ और बड़ा करते हैं। वो गया गाँव। गाँव जाके उसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बताया कि हाँ दोस्त, ऐसे ऐसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उसका पार्ट बन सकते हो। तो गाँव से कुछ लोग उसके साथ आए और उनको क्या किया, उसने अलग अलग शहर के अंदर काम पे लगा दिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस इतना तेजी से बढ़ गया कि उस शहर के अंदर टॉप 10 बिजनेसमैन में से वो आने लगा। अब बात फैलने लगी, बात मीडिया तक पहुंची कि कैसे एक 10वीं पास लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया जो सिर्फ एक गांव से बिलोंग करता था, जिसने पढ़ाई भी नहीं करी और कोई स्ट्रेटजी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें उसके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी कैसे वो ग्रो कर गया। तो लोग उसका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, एक मैगजीन के ओनर ने उसको बुलाया इंटरव्यू के लिए। लड़का पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए और रिपोर्टर ने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि हाँ यार आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे कैसे आपने जिंदगी में क्या क्या किया, सब उसने डिटेल में बताया। जब इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो लास्ट में इंटरव्यूअर ने एक सवाल पूछा कि सर अगर आप अपनी ईमेल आईडी बता दें तो ये जितना इंटरव्यू हमने उन्हें रिकॉर्ड किया है मैं आपको ईमेल कर दूंगा। जो बिजनेसमैन लड़का था वो हल्का सा मुस्कुराया और उसने जो बात बोली यार आपको जरूर सुननी चाहिए और आपको दिल में उतारनी चाहिए। उसने बोला कि दोस्त, अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो आज मैं किसी दूसरे के यहाँ ऑफिस के अंदर झाड़ू पोछा कर रहा होता, आज मैं खुद का इतना बड़ा बिजनेस स्टेबल नहीं कर सकता। तो सब चौंक गए कि कैसे भाई इंटरव्यू। तो उसने बताया कि हाँ सिर्फ ईमेल आईडी की वजह से मैं एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था और वहाँ से मुझे निकाला गया था। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बस इतना ही बोलूँगा यार, बिलीव इन योरसेल्फ एंड वर्क हार्ड। सक्सेस का कोई भी दूसरा मंत्र नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा ब्रो। आपको मेहनत करने के लिए
तैयार रहना पड़ेगा हमेशा और अपना बेस्ट देना पड़ेगा। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर वाला आपको अपने काम में रोकना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपना बेस्ट दो, और जिस दिन आप अपना बेस्ट देते हो वही कुदरत आपको हेल्प करने लगती है आपकी कामयाबी तक पहुंचने में। तो उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, इस स्टोरी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।